यूएस कैपिटल बिल्डिंग में ट्रंप समर्थकों के खूनी उत्पात ने दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार कर दिया। इस घटना से देश के सांसदों और बुद्धिजीवियों में इस हद तक गुस्सा है कि अब वे डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति की कुर्सी पर कतई नहीं देखना चाहते, भले ही उनके कार्यकाल में महज 13 दिन बचे हैं। खास बात यह है कि ट्रंप को हटाने की मांग सिर्फ विरोधी डेमोक्रेट ही नहीं बल्कि उनकी अपनी पार्टी रिपब्लिक के कई नेता भी कर रहे हैं। स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने तो चेतावनी देते हुए ये तक कह दिया कि अगर ट्रंप को संविधान के 25वें संशोधन के तहत राष्ट्रपति पद से नहीं हटाया जाता है तो अमेरिकी संसद महाभियोग की कार्यवाही की ओर आगे बढ़ सकती है। उन्होंने उपराष्ट्रपति माइक पेंस से अपील की है कि वे इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर क्या है अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन जिसे इस्तेमाल करके ट्रंप को राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। दरअसल अमेरिकी संविधान में 25वां संशोधन साल 1967 में लागू किया गया था। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि अगर राष्ट्रपति शासन करने में अक्षम है, वो इस्तीफा दे देता है या फिर उसका निधन हो जाता है तो उसकी जगह किसी और को ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ये जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति को दिए जाने का प्रावधान है। संविधान के 25वें संशोधन में यूं तो 4 सेक्शन हैं, लेकिन ट्रंप के खिलाफ सेक्शन 4 के इस्तेमाल की बात कही जा रही है। सेक्शन 4 का इस्तेमाल इसके पहले अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं हुआ। संविधान के 25वें संशोधन के सेक्शन 4 में यह व्यवस्था दी गई है कि अगर राष्ट्रपति सत्ता हस्तांतरित करने में या फिर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम नहीं है या अयोग्य है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। इसे लागू करने के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति की सहमति जरूरी होगी, साथ ही कैबिनेट का बहुमत भी चाहिए होगा। इसके तहत ये घोषित किया जा सकता है कि राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में अक्षम है। अगर राष्ट्रपति इसका विरोध करता है तो दोनों सदनों में उपराष्ट्रपति को सत्ता सौंपने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। वैसे कैपिटल बिल्डिंग में हुए उत्पात की दुनिया भर में तीखी आलोचना के बाद ट्रंप के तेवर भी ढीले पड़ चुके हैं। जो बाइडेन की जीत पर अमेरिकी कांग्रेस की मुहर के बाद बयान जारी करते हुए ट्रंप ने आखिरकार अपनी हार स्वीकार कर ली है और कहा है कि हिंसा से वो खुद भी दुखी हैं और अब उनका फोकस सत्ता के हस्तांतरण पर है। ट्रंप अब चाहे जो कहें, लेकिन जाते जाते उन्होंने अमेरिकी लोकतंत्र को एक गहरा जख्म तो दे ही दिया है। अब देखना होगा कि उनकी विदाई 25वें संशोधन या महाभियोग की कार्यवाही के जरिए होती है या फिर 20 जनवरी तक का इंतजार किया जाता है।